जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इंस्टीट्यूट रिसर्च कंपनी के बारे में 4 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाकर अपडेट किया था कि कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर जल्द ही आने वाले हैं। और अभी हाल में देखें तो कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर आ गए हैं। नंबर कैसे आए हैं इसको लेके आपको इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ में यह भी बताऊंगा कि इस नंबर के आने के बाद अब कंपनी के शेयर प्राइस में किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है, क्या प्राइस ऊपर जाएगा या ये जो रेंज में अभी घूम रहा है इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आएगा। चलिए इस चीज को समझ लेते हैं। चार्ट पे आने से पहले सबसे पहले क्वार्टर्स के नंबर ही देख लेते हैं। क्वार्टर्स के नंबर में आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे सेल्स देखेंगे दिसंबर क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 3 का जो नंबर आया है, इसमें कंपनी का जो सेल्स हुआ है यानी कि कंपनी जो काम करती है उस काम की डिमांड कितनी, कितने लोगों ने इस कंपनी के काम की सेवाएं ली और उसके बदले कंपनी को जो पैसा मिला उसको यहाँ सेल्स समझिए। सेल्स मतलब ऐसा नहीं कंपनी कपड़े बनाती है, कुछ चीज बनाती है, उसको बेचती है। काम को कितने लोगों ने लिया इस कंपनी के काम को और उस काम के बदले कितना कंपनी को मेहनताना मिला, इसको यहाँ पे सेल्स कहेंगे। 3 करोड़ 65 लाख के आसपास सेल्स हुआ है, जो कि ओवरऑल देखेंगे अभी तक यहाँ पे जितना भी क्वार्टर्स के नंबर देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टर के नंबर हर 3 3 माह पे आते हैं, तो अभी तक कंपनी को इतना ज्यादा सेल्स होते हुए नहीं दिखा था। 3 करोड़ 65 लाख के आसपास कंपनी को सेल्स हुआ है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है अगर इस कंपनी के हिसाब से देखें, क्योंकि छोटे छोटी श्रेणी के स्टॉक है तो उसके हिसाब से नंबर यहाँ पे बढ़ा है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब कंपनी का सेल्स बढ़ा है, पैसा आया है, तो कंपनी के खर्चे भी बढ़ते हुए दिखेंगे। कंपनी के खर्चे बढ़े हैं, लेकिन कमाल की बात है कि ये खर्चे यहाँ पे अभी तक के खर्चे के मुकाबले देखें तो कुछ 2 3 क्वार्टर में सबसे ज्यादा खर्च हुए थे। हालांकि कमाई सबसे ज्यादा इस क्वार्टर में हुई है, इसको एक आध एक सप्ताह में इसको छोड़ दे तो ये, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से कंपनी का सेल्स हुआ है उस हिसाब से खर्चे हुए, लेकिन खर्चे फिर भी कंट्रोल में है। अभी तक का सबसे बड़ा हैवी एक्सपेंसेस जिसको नहीं कहेंगे, क्योंकि हैवी एक्सपेंसेस इसके पहले भी होते हुए हमें दिखे हैं। अब यहाँ पे समझिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी कि जो मेन बिजनेस से कमाई है अभी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है, 87 लाख के आसपास का है। वहीं पे यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन होते हुए दिखा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन उसके पहले तो माइनस में था। तो फिर यहाँ पर इस हिसाब से देखें ओवरऑल ये एक प्रकार से कहें तो समान ही बना हुआ है, इसमें कोई बहुत तेजी बहुत गिरावट नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किसी मंथ में माइनस में होता है, किसी मंथ में बढ़ते घटते रहते हैं, तो ये एक प्रकार से समान वे में चल रहा है। हालांकि फिर भी ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, ये एक चिंता की बात है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि देखिए सेल्स से तो कंपनी के पास पैसा आया है, सेल्स हुआ है कंपनी का पैसा आया है, लेकिन नेट प्रॉफिट देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट में यहाँ पे माइनस में देखने को मिल रहा है। क्योंकि नेट प्रॉफिट में होता क्या है कि टैक्स वैक्स देने के बाद जो पैसा निकलता है उसमें नेट प्रॉफिट आता है। तो नेट प्रॉफिट में पैसा तो टैक्स में चला गया, यहाँ पे देखेंगे तो इसके बाद नेट प्रॉफिट में कुछ नहीं बचा और नेट प्रॉफिट में आ गया माइनस में। पहले भी कंपनी थोड़े बहुत प्रॉफिट में थी, माइनस में आ गई। तो अब आपको क्वार्टर 4 के नंबर का इंतजार करना होगा। क्वार्टर 4 के नंबर में कंपनी प्रॉफिट में आएगी और ये बात सत्य है। हालांकि इसको लेके कंपनी के शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला उसको समझें तो देखिए क्वार्टर्स के नंबर आ गए हैं, नंबर मिली जुलाए हैं, कोई बहुत अच्छा और बहुत खराब नहीं है। सेल्स कंपनी का हुआ है, रही बात कि प्रॉफिट नहीं हुआ है तो प्रॉफिट नहीं होने का ये मतलब नहीं कि कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइस आपको उठते हुए दिखा है, और जिसमें मैंने बताया कि 70 पैसा से लेकर 80 पैसा के बीच में अभी कंसोलिडेट कर रहा है और नंबर आ गए हैं। तो इसको धीरे धीरे अपने रेजिस्टेंस यानी कि 80 पैसा के पास आना चाहिए। 80 पैसा के आसपास आकर समय बिता के प्राइस ऊपर निकलता है तो बड़ी ब्रेकआउट देखने को मिलेगी। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देता है तो फिर सस्टेन नहीं हो पाएगा जैसे यहाँ पे हुआ था, और फिर प्राइस नीचे आ जाएगा। हालांकि इसके नीचे यानी 70 पैसे के नीचे जाने के चांसेस कम है, तो आप अपने पोजीशन को पहले से जैसे है वैसे ही बने रहने दीजिए। इसको ऊपर निकलने के बाद ही नया बाई और या एवरेजिंग करना है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आपको इसे ही फॉलो करना है। तो इंस्टीट्यूट रिसर्च कंपनी के जो क्वार्टर 3 नंबर आए हैं मिले जुले आए हैं, इसको लेकर बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। पहले से जैसे वीडियो में बताया गया वैसे आप करते रहिए। मन में कोई सवाल कमेंट में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।